क्वेश्चन था व्हाट डज दिस मीन्स सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ओके, तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन मीन्स ओके एक ऐसी लाइन है जो कि ओके सो द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन मीन्स एक ऐसी लाइन है जो कि अर्थ को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ओके, नॉट एज लाइक इक्वेटर। ओके, इक्वेटर को यहाँ पर कंपेयर नहीं करना है। ओके, क्योंकि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, ये यहाँ पे एक लाइन है जो कि एक अर्थ पोर्शन को पूरे अर्थ प्लेनेट को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ओके, तो टू इक्वल पार्ट्स कौन से है? वन पोर्शन इज डे एंड अनदर पोर्शन इज नाइट। ओके, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि अर्थ पे ये जो लाइन है दिस, जहाँ पे आपको डे एंड नाइट आपको एक लाइन से आपको डिवाइडेड आपको टू सेक्शंस में आपको विजिबल हो रहा है। ओके, सो दिस लाइन इज नोन एज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। Okay, if you see Earth from space, you would find that only one half of the Earth is shining and visible, and other half is dark. Okay, तो one portion पे यहाँ पे shining है क्योंकि यहाँ पे sun की rays यहाँ reflect हो रही है, receive हो रही है यहाँ पे, and other portion पे यहाँ पे sun की rays receive नहीं हो रही हैं. Okay, so that this portion is dark. So the line that divides these two sections is known as a circle of illumination. Okay, so clear what does this line mean? Circle of illumination. Circle of illumination means the line that divides these two sections, means divides Earth into two sections. One is day portion and second is night portion. Okay, तो इस लाइन को हम कहेंगे the circle of illumination. Okay, clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, another topic. The equinox. Okay. Okay, equinox. Okay, just give a. Okay, just give me a 1 minute. Sir, Okay, solstice and equinox. Okay, just a second. मैं अभी बाकी स्टूडेंट को क्लास में एडमिट कर लेता हूँ फर्स्ट. Okay, just give me a minute. Equinox. Okay, so the next is equinox. Okay, equinox से पहले हम एक स्टूडेंट ने भी आस्क किया क्वेश्चन कि what does this word mean? Revolution. Okay, तो मैंने आपको पहले आप सभी को क्लियर किया था. Okay, कि what does yes, what did you say? Sir, can I tell this revolution answer? Yes, Vardhan, of course, you can tell. The rotation, the revolution around the sun of the earth on its orbit is called revolution. Okay, and rotation? Vardhan, and rotation? The movement of the earth on its axis is called rotation. हाँ, okay, Vardhan, कह सकते हैं कि इस 60% राइट है. Okay. So the difference between rotation and revolution means अगर हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, okay, अगर वो अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है इन एनी डायरेक्शन, अगर किसी भी डायरेक्शन पे अगर वो रोटेट कर रहा है तो हम कहेंगे वो ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है इन अ सर्कुलर पाथ. ओके, जैसे आपके रूम पे, आपके घर पे, आपकी सीलिंग पे, आपके घर की छत पे फैन लगा है. ओके, तो वो एक सर्कुलर पाथ में वो रोटेट कर रहा है. ओके, मूव कर रहा है इन अ सर्कुलर पाथ. तो हम कहेंगे कि ये जो फैन है ये रोटेट कर रहा है ये. ओके, ऑन इट्स एक्सिस, मतलब अपनी ही एक्सिस पे वो रोटेट कर रहा है वो. ओके, इन अ सर्कुलर पाथ. क्लियर? अब जब हम बात करेंगे मींस रिवॉल्व की, ओके, कि व्हाट डज दिस वर्ड मीन रेवोल्यूशन. ओके, तो रेवोल्यूशन मींस कि वही ऑब्जेक्ट जब किसी और ऑब्जेक्ट के अराउंड वो रिवॉल्व करेगा. ओके, जब भी कोई एक सिंगल ऑब्जेक्ट वो क्या करेगा, वो किसी अनदर ऑब्जेक्ट के बिल्कुल नियर बाय किसी भी ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करेगा अराउंड. ओके, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के अराउंड वो रिवॉल्व करेगा. ओके, एज लाइक इट अर्थ. तो अर्थ प्लैनेट क्या करता है? अर्थ प्लैनेट अराउंड द सन वो रिवॉल्व करता है वो. ओके, इन इलिप्टिकल ऑर्बिट. जो कि अर्थ की ऑर्बिट है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है इन इलिप्टिकल ऑर्बिट. ओके, तो हम उसे कहते हैं कि अर्थ है, अर्थ रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन. ओके, तो उसे हम कहेंगे रेवोल्यूशन. ओके, क्लियर सभी स्टूडेंट्स को? व्हाट डज
डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन? Yes, sir. ओके, तो अब कंफ्यूज नहीं होना है आपने. ओके, और इसी टॉपिक में आपको जस्ट अ सेकंड. ओके, तो इसी टॉपिक में आपको क्या दिया गया है? ओके, द रेवोल्यूशन मींस द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन ऑन अ फिक्स्ड पाथ इज नोन एज रेवोल्यूशन. ओके, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अर्थ प्लेनेट की कि अर्थ प्लेनेट जो है वो मूव कर रहा है इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन. उसे कहेंगे कि अर्थ रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन. ओके, अगर अर्थ नहीं होता, यहाँ पे कोई और ऑब्जेक्ट होता और वो किसी और ऑब्जेक्ट के अराउंड वो मूव कर रहा होता, रिवॉल्व कर रहा होता, तो उसे भी हम रेवोल्यूशन कहते हैं उसे हम, क्योंकि वो भी रिवॉल्व कर रहा है. ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस इमेज से आप कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि बिल्कुल मिडिल पे यहाँ पे सन है. ओके, एंड द अर्थ प्लेनेट इज रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन. सन के अराउंड वो रिवॉल्व कर रहा है. ओके, इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट. तो सभी स्टूडेंट्स ने लर्न करना है कि अर्थ अराउंड द सन कौन सी ऑर्बिट पे वो रिवॉल्व करता है? इन इलिप्टिकल ऑर्बिट. क्लियर? तो इसे हम कहते हैं रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. Okay, so another topic is summer and winter solstice. Sir, solstice and equinox. It's equinox. Equinox. Sir, equinox. Okay, equinox. Okay, so first question is what is a solstice? Okay, solstice क्या होगा? हाँ, okay, one by one discuss करते हैं हम इसे. Okay, so first is what is a solstice? So solstice is a phase of the year in which one hemisphere of the earth faces severe winter conditions and other experience severe summer conditions. Okay, means कि एक ईयर में ऐसा फेज होगा जहां पे एक हेमिस्फेयर, अर्थ का एक हेमिस्फेयर वहां पे विंटर कंडीशंस होंगी एंड अदर हेमिस्फेयर पे वहां पे समर कंडीशंस होंगी. ओके, तो इस फेज को हम कहेंगे सोल्स्टिस. ओके, इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है कि अर्थ फेसेस समर कंडीशंस एंड अदर एक्सपीरियंस विंटर कंडीशंस. ओके, तो उसे हम कहेंगे सोल्स्टिस. ओके, अब ऐसा क्यों है? मैंने आपको आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इक्वेटर ने अर्थ प्लेनेट को 2 हेमिस्फेयर में डिवाइड किया हमने. ओके, सो इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन whose divide the earth into 2 equal parts. One is northern hemisphere and second is southern hemisphere. Okay, अगर northern hemisphere पे अगर winter conditions हैं तो southern hemisphere पे summer conditions होंगी. Okay, हमेशा ही opposite होगा. ऐसा कोई भी phase नहीं होगा in a year जहाँ पे आपको पूरे whole of the earth पे आपको एक जैसी conditions होगी. एक portion पे अगर northern में अगर summer conditions हैं तो southern में winter conditions होंगी. Okay, हमेशा ही opposite होगा. पूरे होल अर्थ प्लैनेट पे कभी भी एक जैसी कंडीशंस नहीं होंगी. ओके, तो उसे हम सोल्स्टिस कहते हैं. सो सोल्स्टिस इज अ फेज ऑफ द ईयर इन विच वन हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ फेसेस सेवर विंटर कंडीशंस एंड अदर एक्सपीरियंस सेवर समर कंडीशंस. ओके, तो इसे कहते हैं सोल्स्टिस. ओके, तो सोल्स्टिस में ही हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं हम सोल्स्टिस को. इट्स समर सोल्स्टिस एंड विंटर सोल्स्टिस. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हमेशा ही अपोजिट होगा. अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे अगर समर सोल्स्टिस है तो सदर्न हेमिस्फीयर पे विंटर सोल्स्टिस होगा. अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे विंटर सोल्स्टिस है तो सदर्न हेमिस्फीयर पे समर सोल्स्टिस होगा. ओके, हमेशा ही अपोजिट होगा. ओके, एंड द फर्स्ट वन इज समर सोल्स्टिस. सो समर सोल्स्टिस इज द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट. ओके, तो जो समर सोल्स्टिस है इट अकर्स ऑन 21st जून इन एवरी ईयर. हर साल में 21 जून को समर सोल्स्टिस होता है. ओके, समर सोल्स्टिस मींस कि उस डे में क्या होगा? सबसे लॉन्गेस्ट डे होगा एंड शॉर्टेस्ट नाइट होगी. ओके, क्लियर? तो जब हम विंटर सोल्स्टिस की बात करेंगे तो विंटर सोल्स्टिस में क्या होगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे ऑन 22 दिसंबर को विंटर सोल्स्टिस होगा. मींस कि वहां पे longest night and shortest day होगा on 22 December in northern hemisphere. तो उसे हम कहेंगे winter solstice. ओके, अब
देखते हैं आपके समर सोलिस्टिस विंटर सोलिस्टिस एग्जैक्टली होता क्यों है, ओके, कि व्हाई दिस हैपन, व्हाई दिस अकर, ओके। तो समर सोलिस्टिस टोटली डिपेंड ऑन द हमें सन से कितनी हीट रिसीव हो रही है, Sir? कितनी रेज हमें रिसीव हो रही है हमें। अगर सर डायरेक्टली विंटर के मौसम में शॉर्टेस्ट डे कैसे होता है? हाँ अभी बताता हूँ आपको, ओके। तो फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, ओके, समर सोलिस्टिस। ओके, तो समर सोलिस्टिस इट अकर्स ऑन 21 जून, ओके। और साथ में हम ये भी डिस्कस कर रहे थे कि समर सोलिस्टिस एग्जैक्टली होता क्यों, ऐसा क्यों हैपन होता है ऐसा, क्योंकि इस टाइम में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे जो सन की रेज है, जो सन से जो हमें हीट मिल रही है, वो डायरेक्टली रिसीव हो रही है हमें, ओके। जैसे कि आप यहाँ इस इमेज में आप देख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे जो अर्थ है, ओके, सन से इसे डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट रेज रिसीव हो रही है यहाँ से, ओके, यहाँ इस दिस वे, ओके, यहाँ से डायरेक्ट रिसीव हो रही है, ओके। तो यहाँ पे समर सोलिस्टिस है यहाँ पे, ओके। और मैक्सिमम जहाँ पे मैंने एरोज लगाए, दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो ये यहाँ पे नीचे, ओके, सदर्न हेमिस्फीयर। इसलिए समर सोलिस्टिस पे यहाँ पे हमें सन से डायरेक्ट हीट रिसीव हो रही है, फुल इंटेंसिटी के साथ रिसीव होती है। इसलिए इस कंडीशन में समर सोलिस्टिस मींस कि काफी जो टेम्परेचर है, काफी वार्म टेम्परेचर होता है, क्लियर। और जब हम विंटर सोलिस्टिस की बात करेंगे, ओके, तो विंटर सोलिस्टिस में क्या होगा, देखो मैं आपको बताता हूँ, विंटर सोलिस्टिस में क्या होगा, अपोजिट होगा इसका, ओके। अपोजिट किस तरह से होगा, देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे सन की जो रेज थी डायरेक्ट रिसीव हो रही थी, ओके। तो यहाँ पे समर सोलिस्टिस था। लेकिन जब हम नीचे देखेंगे विंटर सोलिस्टिस में मींस, तो यहाँ पे सन की रेज कौन से पोर्शन पे डायरेक्ट हीट रिफ्लेक्ट कर रही है, डायरेक्ट जो रेज है वो इंसिडेंट हो रही है ऑन द सदर्न हेमिस्फीयर, ओके, सदर्न हेमिस्फीयर में। इसलिए यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, समर कंडीशंस होंगी, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर कंडीशंस होंगी, ओके। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज विंटर सोलिस्टिस, ओके। क्योंकि यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे जो सन की रेज है वो फुल इंटेंसिटी के साथ रिसीव नहीं हो रही है ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ओके। बिल्कुल सर हाँ यस, सर कोई स्क्रीन पर राइट कर रहा है। हाँ बेटा मैं ही राइट कर रहा हूँ, ओके, एरो मैं ही राइट कर रहा हूँ। सर आपके साथ रितेश चौधरी भी राइट कर रहा है स्क्रीन पर। ओके, रितेश भी राइट कर रहा है, ओके, जस्ट अ सेकंड मैं चेक करूँ जरा। हाँ रितेश, व्हाई आर यू राइटिंग ऑन द स्क्रीन? रितेश, व्हाई आर यू राइटिंग ऑन द स्क्रीन? ओके, अगर नेक्स्ट टाइम अगर आपने स्क्रीन पे राइट किया, आप क्लास से डायरेक्ट रिमूव होंगे और आपकी 3 डेज की एब्सेंट मार्क होगी आपकी, ओके। लेफ्ट कर गया क्लास ये, ओके ओके, ये लेफ्ट करके क्लास, ओके, क्लास में एंटर नहीं होगा, 3 डेज की इसकी एब्सेंट है, ओके। रितेश रजिस्ट्रेशन नंबर इज 1643, ओके। ओके, तो यहाँ पे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, ओके, व्हाट इज दिशांत, व्हाई आर राइटिंग ऑन द स्क्रीन? मैं बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करूंगा अगर मुझे स्क्रीन पे किसी भी स्टूडेंट का अगर नेम मुझे विजिबल हुआ, अगर स्क्रीन पे मुझे किसी भी स्टूडेंट का नाम दिखाई दिया, आपकी 3 डेज की एब्सेंट है, आप क्लास में बिल्कुल भी एडमिट नहीं होंगे। और सिर्फ मेरे सब्जेक्ट में नहीं होंगे, सभी सब्जेक्ट में होंगे। और बाकी टीचर से मैं जरूर बात करूंगा। और अगर मुझे किसी भी स्टूडेंट का अगर स्क्रीन पे अगर मुझे नाम विजिबल हुआ मुझे, और बाकी टीचर से भी बात करूंगा कि इनकी 3 डेज की एब्सेंट मार्क होगी इनकी, ओके। तो यहाँ पे स्टूडेंट ने क्वेश्चन आस्क किया था, ओके, कि विंटर क्या क्वेश्चन था, आप रिपीट करेंगे आप, किसने क्वेश्चन किया था कि विंटर सोलिस्टिस में 22 दिसंबर को ही, सर विंटर में ज्यादा डे क्यों होते हैं सर, कम क्यों होते हैं? हाँ ओके, जस्ट अ सेकंड, मैं आपको यहाँ से क्लियर कराता हूँ आपको, ओके। ओके, जो आपके यहाँ स्क्रीन पे आपको विजिबल इमेज, ओके। यहाँ पे क्या है, देखो जो अर्थ जो रोटेट कर रहा है अराउंड द सन,
इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। ओके, तो यहाँ पे किस तरह से है, यहाँ पे अभी अगर यहाँ पे समर कंडीशंस है यहाँ पे, ओके, सो दिस वन, ओके, तो देखो यहाँ पे जो सन से जो हमें रेज रिसीव हो रही है डायरेक्ट है ये, ओके। लेकिन जब हम बात करेंगे इन विंटर सीजन, ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं विंटर में क्यों शॉर्टेस्ट नाइट होगी सबसे सॉरी सबसे लॉन्गेस्ट नाइट क्यों होगी। तो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं इस लाइन से। आप यहाँ पे जो है तो सन की जो ऑर्बिट है, ओके, वो किस तरह से है यहाँ पे, और सन से कितनी हीट रिसीव हो रही है, ओके। इस पोर्शन में तो बिल्कुल भी रिसीव नहीं हो रही है यहाँ पे, ओके। और आप ये एक्सिस देख सकते हैं कि अर्थ की पोजीशन टिल्टेड है, ओके। इसलिए क्या होगा यहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट नाइट होगी, ओके। इस पोजीशन से आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं आप। ओके, लेकिन एक्चुअली में कैसा होना चाहिए था, इस तरह से, ओके। यहाँ पे देखो हाफ द पोर्शन, जितना पोर्शन है हाफ द पोर्शन यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे लाइट रिसीव हो रही है यहाँ पे इस पोर्शन में, ओके। मैक्सिमम लाइट रिसीव हो रही है यहाँ इस पोर्शन में, ओके। इसलिए यहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट डे है यहाँ पे। और जब आप सेकंड इमेज को कंपेयर करेंगे आप इस इमेज से, ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं, ओके। ओके, जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ओके, जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पे देखो इस पोर्शन में मैक्सिमम नाइट है यहाँ पे, ओके। यहाँ पे जो पोर्शन है यहाँ पे, इस पोर्शन में मैक्सिमम यहाँ पे डार्क पोर्शन है यहाँ पे, और यहाँ पे लाइट है यहाँ पे, ओके। तो हम नॉर्दर्न, हमारी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है सब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे लिव करती है, ओके। तो यहाँ पे बिल्कुल डार्क है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे जो नाइट होगी सबसे लॉन्गेस्ट नाइट होगी, जो डे होगा सबसे शॉर्टेस्ट होगा, क्योंकि ये इसकी ऑर्बिट ही इस तरह से, अर्थ की ऑर्बिट, ओके। सो नेक्स्ट इज लास्ट वन डिस्कस करेंगे अबाउट इक्विनॉक्स, फिर आपका ये चैप्टर फिनिश है विद रिवीजन। ओके, सो लास्ट टॉपिक इज इक्विनॉक्स, ओके। तो इक्विनॉक्स क्या होगा, मींस कि जिस तरह से हमने देखा था कि समर सोल्स्टिस और विंटर सोल्स्टिस इन अ ईयर ट्वाइस अकर होते हैं, ओके। तो वैसे ही इक्विनॉक्स है, इक्विनॉक्स ओके, इक्विनॉक्स जो है इन अ ईयर ट्वाइस होंगे, ओके। मींस इक्विनॉक्स का मींस है कि यहाँ पे इक्वल डे एंड इक्वल नाइट्स होंगी, ओके। जब भी अर्थ पे इक्वल डे एंड इक्वल नाइट होंगी तो उसे कहेंगे कि ये इक्विनॉक्स है, ओके। और हर साल में यहाँ पे 2 टाइम्स ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे इक्विनॉक्स राइज होते हैं, ओके। इक्विनॉक्स मींस इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। अब कैसे होगा, 12 आवर्स डे एंड 12 आवर्स नाइट, ओके। और कौन कौन से डे हैं वो, 21 मार्च एंड 23 सितंबर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ओके। हम बार बार रिपीट क्यों करते हैं हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि वर्ल्ड की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है अराउंड 80% पॉपुलेशन वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे लिव करती है, ओके। इट्स अराउंड सॉरी 90%, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर पे बहुत कम पॉपुलेशन लिव करती है, ओके। तो इक्विनॉक्स क्या होगा, मींस कि अर्थ पे हर साल में ऐसी 2 टाइम ऐसी सिचुएशन आएगी व्हेन इक्वल डे एंड इक्वल नाइट अकर्स ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर, ओके। आप इस इमेज से आप कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्विनॉक्स है, ओके, मींस इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। सो it is the time of the year when the earth is neither inclined towards the sun nor away from the sun, okay। ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे जो अर्थ है ना ही वो इंक्लाइंड है ना ही वो अवे फ्रॉम द सन है, बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन पे, ओके, बिल्कुल एक सीधी पोजीशन में है वो। सो एट दिस टाइम 1/2 ऑफ द अर्थ फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ पोल रिसीव द सन रेज डायरेक्टली, ओके। यहाँ पे जो पोर्शन में जस्ट अ सेकंड,
सर यहाँ पे जो है, अटेंडेंस। हाँ ओके बेटा अभी टाइम है अभी ओके। तो यहाँ पे क्या है, जो सन से जो रेज रिसीव हो रही है वो डायरेक्टली रिसीव हो रही है, ओके डायरेक्टली है। तो यहाँ पे डे है, यहाँ पे नहीं हो रही है, तो यहाँ पे नाइट है यहाँ पे। Okay, therefore equal days and night occurs during the time of the year. This is known as equinox. Okay, so this is known as equinox, means अर्थ पे equal day and equal night है. When equinox comes after summer solstice, this is called autumnal equinox. Okay, तो अगर equinox अगर summer solstice के बाद आता है, summer season के बाद आता है, तो उसे कहेंगे हम autumnal equinox. And also, however, when it comes after winters, अगर विंटर्स के बाद आएगा तो इट इज नोन एज वर्नल इक्विनॉक्स और स्प्रिंग इक्विनॉक्स. ओके, सो वर्नल इक्विनॉक्स अकर्स ऑन 21st मार्च एंड ऑटोमनल इक्विनॉक्स हैपेंस ऑन 23rd सितंबर. क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? यस सर। आप पेयर समझा सकते हो? हाँ ओके, जस्ट अ सेकंड बेटा. हाँ, कौन सा टॉपिक फिर से समझना है? लीप ईयर। ओके, लीप ईयर. लीप ईयर। ओके, लीप ईयर. ओके, सो लीप ईयर मीन्स, ओके मैंने आपको पहले ही आपको आई एम ऑलरेडी टोल्ड यू. Sir, your sound is not coming. Not coming. Sir, your voice is not audible. Sir, your voice is not audible. यस सर। आवाज नहीं आ रही। ओके, सो एक Sir, attendance. सर अटेंडेंस। ओके, सो फर्स्ट डिस्कस कर रहे थे हम लीप ईयर. ओके, सो लीप ईयर मींस, अरे बेटा अटेंडेंस बाद में होगी, अभी जो डाउट है पहले वो क्लियर कर ले सभी. आपका मेन फोकस सिर्फ अटेंडेंस पे ही है. ओके, सो फर्स्ट सो हम डिस्कस करते हैं लीप ईयर. सर आवाज नहीं आ रही है। हाँ तो बेटा अपना सिग्नल चेक करो फोन का अच्छे से. द अर्थ कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन 365 days and 6 hours. ओके, तो अर्थ जो है वो अराउंड द सन रिवॉल्व करता है, कितना टाइम लेता है वो? 365 days and 6 hours. ओके, तो हर साल में कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं एंड 6 hours भी होते हैं. 6 hours क्यों होते हैं? क्योंकि अर्थ अराउंड द सन रिवॉल्व करता है इन 365 days and 6 hours. ओके, तो जो 6 hours जो लेफ्ट रह जाते हैं वो हर साल इंक्लूड होते हैं. ओके, सो फर्स्ट ईयर में 6 hours, सेकेंड में 6 hours, थर्ड ईयर में 6 hours एंड फोर्थ में 6 hours. ओके, टोटल हो गए 24 hours. ओके, और वन डे कितना होता है, कितने आवर्स का होता है? 24 hours का. मींस कि हर फोर्थ ईयर पे क्या होगा? 24 hours ऐड हो जाएंगे हर ईयर में. ओके, क्योंकि हमारे पास वन डे होता है, वन डे कितने आवर्स होता है? 24 hours. ओके, तो जब 24 hours कंप्लीट हो जाएंगे तो वन डे ऐड हो जाएगा इन ईयर. ओके, तो फोर्थ ईयर में वन डे ऐड हो जाता है, तो वहां पे टोटल डेज आ जाते हैं 366 डेज. ओके, तो जो वन डे है वो ऐड कहाँ पे होता है? ऑन 29th February. आपको पता है कि फरवरी में 28 डेज होते हैं, तो वन डे फरवरी में ऐड होता है, तो वहां पे होते हैं 29 डेज. ओके, तो उस ईयर को कहते हैं हम लीप ईयर. ओके, मींस कि फरवरी में जब फरवरी में जब फरवरी मंथ अगर 29 डेज का होगा तो हम कहेंगे कि वो लीप ईयर है. ओके, लीप ईयर क्यों है? क्योंकि हर फोर्थ ईयर के बाद वो कम आता है. ओके, वहां पे उस ईयर में 366 डेज होते हैं.
और नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं। ओके, और ये हमेशा ये लीप ईयर कंटिन्यूटी में ही चलता है। ओके, 4 फिर 8 फिर 12 फिर 16 20। ओके, इस तरह से चलता है। सर साउंड नहीं आ रही है। हाँ बेटा, अपने फोन का सिग्नल चेक कर ले एक बार अच्छे से। ओके, तो आपकी तो आज हमने स्टडी किया, सभी स्टूडेंट को क्लियर है? क्योंकि आज मैंने आपसे क्वेश्चन नहीं आज किए मैंने। ओके, क्योंकि कल आपकी रिवीजन होगी इसी चैप्टर की। ओके, रिवीजन होगी मींस कि आपसे क्वेश्चन पूछूंगा आज। ओके, तो सभी स्टूडेंट्स ने पूरा अच्छे से लर्न करना है। ओके, फुल चैप्टर। यस सर। ओके, तो आपसे मैं आज करूंगा कल क्वेश्चन। ओके, हाँ, कल कोई भी डाउट क्लियर नहीं होंगे, कल सिर्फ आपसे क्वेश्चनिंग होगी। Yes, sir. ओके, तो दिशांत प्रेजेंट है क्लास में? दिशांत? यस सर। हाँ, दिशांत कहाँ पे? सर साउंड नहीं आ रही है। हाँ, दिशांत प्रेजेंट है क्लास में? नो सर। नो सर। सर प्रेजेंट है दिशांत, लेकिन उसका कैमरा है। सर दिशांत खुद भी बोल रहा है मैं प्रेजेंट नहीं। सर उसका कैमरा ऑफ है। सर दिशांत खुद भी बोल रहा है कि मैं क्लास में प्रेजेंट सर। ओके, जस्ट अ सेकंड। हाँ दिशांत, योर रजिस्ट्रेशन नंबर, जरा मैं आपका रजिस्ट्रेशन नंबर देखूं सर। आपका कितना रजिस्ट्रेशन नंबर है दिशांत? 2464। हाँ 2464 दिशांत कुमार। हाँ, मार्क्स कितने आए हैं? 43 सोशल साइंस में। प्रेजेंट है क्लास में और खुद कह रहे हैं कि मैं एब्सेंट हूँ, तो 2464 मींस कि एब्सेंट ही है क्लास में। क्योंकि अगर स्टूडेंट खुद भी कह रहा है कि मैं क्लास में एब्सेंट हूँ, तो आपकी एब्सेंट ही होनी चाहिए। ओके, कितना है? 2464 कहाँ गया? हाँ, एब्सेंट। लगाता हूँ एब्सेंट। ओके, एंड रितेश चौधरी 1643 आ गया क्लास में वापस? अभी नहीं आया, मैंने एडमिट नहीं किया क्लास में। ओके, इसकी भी एब्सेंट है। तो ना अटेंडेंस। हाँ, अटेंडेंस बेटा वही ले रहा हूँ, अटेंडेंस ही कंप्लीट कर रहा हूँ मैं। ओके, हाँ, दिशांत की एब्सेंट है। और अंश, अंश कहाँ है? अंश 2832। सर अंश प्रेजेंट है क्लास में? अंश 2832 प्रेजेंट सर। हाँ, सर दिशांत क्लास में प्रेजेंट रहना है अंश। ओके, क्योंकि आपकी पहले मैंने एब्सेंट मार्क की है। अगर आप नेक्स्ट टाइम अगर आपने रिप्लाई नहीं किया तो आपकी एब्सेंट ही होगी। जैसे लास्ट आपकी 3 डेज की मैंने एब्सेंट लगाई थी मैंने आपकी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ यस सर। सर दिशांत। हाँ, दिशांत कहाँ है? हाँ, दिशांत की एब्सेंट है, क्योंकि इसने खुद कहा है कि सर मैं एब्सेंट हूँ क्लास में। ओके बेटा। ओके, तो बाकी स्टूडेंट सभी प्रेजेंट है क्लास में। मैं एक बार नेम रिपीट करता हूँ सभी स्टूडेंट के। ओके, जिसका नेम नहीं आएगा वो मुझे बता सकता है। ओके, सो फर्स्ट इज रिमल, आरव चौधरी, सूर्यांश राणा, हिमानी, अवनी मेहरा, खुशबू, प्रिया, तरुण, अंश, अवंतिका चौधरी, अभिलव गुप्ता, आदित्य